लगता है महाराज, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कौन गाली सुनना चाहेगा? तो फिर गाली सुनाते क्यों हो? किसी और को गाली सुनाओ भी मत। अच्छा, आपकी पत्नी है तो आप पत्नी को गाली देते हो, और पत्नी तुम्हें दे, अरे कैसे दे जाएंगी? तो फिर तुम्हें गाली सुनना पसंद नहीं? अरे नहीं पसंद है तो फिर आप देते क्यों हो? फिर तो कहने का अर्थ है कि जो बात स्वयं को बुरी लगे वो दूसरे के लिए ना सोचो। ये शास्त्रों का सार है। और तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतार क्यों लेते हैं? अरे मनी मन सोचकर राक्षसों को मार दें, अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? तो देखो भैया, भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते हैं। फिर किस लिए लेते हैं? कहते हैं भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। भगवान राम वन में गए किस लिए? सौरी के लिए, सुदक्षण के लिए, भरद्वाज के लिए, अत्रि के लिए, अनसुईया के लिए, वाल्मीकि के लिए। पर क्या करें, रास्ते में रावण आ गया, कुंभकर्ण आ गया, ताड़का आ गई, मारी स्वभाव आ गए, मेघनाद आ गया, तो सभी को ठिकाने लगा दिया। पर राम जी वन में गए किस लिए थे? अपने भक्तों के लिए। कृष्ण जी मथुरा में किस लिए आए हैं? भक्तों के लिए, उन गोप बामाओं के लिए, श्रीधाम नाम के माली के लिए, उस दर्जी के लिए, उस कुब्जा के लिए, वसुदेव देवकी के लिए, उग्रसेन के लिए। पर क्या करें, रास्ते में कंस आ गया तो कंस के साथ मुष्टिक चारण को भी ठिकाना लगा दिया। तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं। पर जब राक्षस रास्ते में मिल जाते हैं तो उन्हें भी ठिकाना लगाते हुए चलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और चौथा प्रश्न ये था कि भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार कितनी बार लेते हैं, कितनी बार अवतार लिया? ये हमारा चौथा प्रश्न है। तो भगवान अवतार लेते हैं पूरे 24 बार। कितनी बार? 24। भगवान के 24 अवतार होते हैं। और पूरी कथा में आप सुनोगे, ठीक है? पूरी कथा में आपको 24 अवतार सुनने के लिए मिलेंगे। पहला अवतार महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा नारद, तीसरा वाराह, ठीक है? तो ये तीन अवतार हो गए। और इनके आगे हम आपको सारे अवतार गिनवाते चलेंगे। 24 के 24 अवतार की कथा आएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का अवतार हुए 24। पांचवा प्रश्न ये था कि जीव का परम धर्म क्या है? बोले जीव का एक ही परम धर्म है, अपवर्ग की प्राप्ति करना। पर अपवर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? कहते हैं अर्थ से धर्म करो, फिर धर्म से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। आजकल लोगों की दृष्टि किस पर है? वो इस पर है कि कौन सी पूजा पाठ करें जो धन ज्यादा है हमारे पास है। इनकी ऐसी दृष्टि है। अरे धर्म करने से धन तुम्हारे पास आए ऐसी सोच मत रखो, बल्कि जो तुम्हारे पास धन है उसे धर्म में कैसे लगा जाए ये सोच रखो। धर्म से कैसे अर्थ प्राप्त हो इस पर नजर नहीं रखे, अर्थ से कैसे धर्म हो इस पर दृष्टि रखो। ठीक? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक थे बनिए साहब, वो अपने दुकान में खाटू श्याम की 4-4 फोटो लगा कर रखते और सबके आगे 2-2 अगरबत्ती। हमने कहा 1-2 भोले बाबा को भी दे दो, कृष्ण जी को भी दे दो, कि चारों के चारों उन्हीं को चारों कोने में। बोले महाराज जी इनकी तस्वीर लगाने से धन ठीक ठाक आता है, ऐसा ठीक ठाक आता है। तो मैंने कहा कि इनसे कैसे धन प्राप्त हो इस पर दृष्टि मत रखो। इनके लिए मैं धन क्या लगाऊं, इनके लिए धन से क्या काम करूं इस पर दृष्टि रखो। जब ऐसी भावना रखोगे तो ये अपवर्ग की प्राप्ति होगी। अपवर्ग क्या होता है? कहते जहां पर कोई भी वर्ग ना हो, अपवर्गा अपवर्गता वर्गहा। वो क्या है? वो भगवान का बैकुंठ। भगवान के बैकुंठ में ना तो कोई स्त्री होता है ना ही कोई पुरुष होता है, सब भक्त होते हैं, सब भगवान होते हैं, सब भगवान के होते हैं। तो सब अपवर्ग की प्राप्ति करना। छठा प्रश्न ये है कि महाराज श्री धर्म किसके शरण में गया? धर्म भगवान के साथ आया, पर जब भगवान चले गए तो धर्म कहां गया? बोले जब जब भगवान आते हैं तो धर्म को साथ लेकर आते हैं, जब जब जाते हैं धर्म को साथ लेकर जाते हैं। पर भगवान तो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो धर्म फिर कहां जाएगा? धर्म भी यहीं पर है। जब भगवान हरि चले जाएंगे तो धर्म भी चला जाएगा। ये 6 प्रश्नों के 6 जवाब आपको मिल गए होंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जो सुखदेव जी महाराज हैं उनकी वंशावली क्या है? बोले नारद की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के हुए व्यास जी। जब व्यास जी महाराज हैं
वो भी सुखदेव जी की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के वन की तरफ भागे चले गए थे। अच्छा महाराज श्री, और वन में जाकर इन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण रचना की, पर फिर भी इनके मन में संतोष नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान के माधुर्य की लीलाओं का गुणगान कीजिए, आपके मन में तभी संतोष आएगा। 2 लीलाएं होती हैं भगवान की, ऐश्वर्य और माधुर्य। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य ये कि भगवान का सोने का मुकुट है, दिव्य दिव्य मड़ियां लगी हुई हैं जो चमक रही हैं, पीतांबर है चमक रहा है जैसे बिजली चमक रही हो, शाम का वपु ऐसा है जैसे काले काले बादल हो, और महाराज जी बनमाला गले में है, कुछ बड़ी मड़ी गले में है, और ऐसे भगवान का ऐश्वर्य है। और माधुर्य क्या है? कहते माधुर्य ये है कि वो नंद को छोरा गोबर में हाथ मार रहा हो, वाय गोबर मुंह पे लगा रहे हो, नंद रानी ने पकड़ लिया उठा लिया, और तेने गोबर जैसो तेने सूअर जैसा भेष बना रखा है, चलो घर। तो घर जाके इंद्रानी मीड़ मीड़ के मल मल के स्नान करवा रही है। ये क्या है? ये माधुर्य है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब बेटा सरकारी जॉब पर लग जाए, अच्छी नौकरी पर चला जाए, अच्छी पोस्ट पर चला जाए, तो जब वह ऑफिस में जाकर बैठता है तो सभी लोग उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार सर नमस्कार सर। पर जब माँ के पास वह आएगा तो माँ का बोलेगी, माँ तो ये बोलेगी ना, अरे कुछ खाए पियो ना खाए पियो। माँ तो ये तो नहीं बोलेगी कि नमस्कार। माँ के अंदर माधुर्य है, वहां पर उनका ऐश्वर्य है। ऐसे ही आपने ऐश्वर्य की लीला को गुणगान तो ये बहुत कर दिया कि भगवान ऐसे हैं वैसे वैसे। अरे प्रेम की माधुर्यता वो तो वृंदावन में ही है, इसलिए एक और ग्रंथ की रचना करो। अरे मैं जो भी हूं आपके सामने, मैं उस माधुर्य के कारण ही हूं। मैं भी पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, ये नारद जी बता रहे हैं। दासी का पुत्र होने के बाद में संतों में ऐसी अगाध श्रद्धा हुई, उनकी झूठन को खाता, उनके जल को पीता, उनकी कथा को सुनता, उनके अंग संग रहता। 4 महीने चतुर्मास की मैंने कथा सुनी, फिर तो मैं घर को त्याग के मैं तो वन में चला गया, और भगवान का ऐसा चिंतन किया कि अब जो पहले रामदास था, दासी पुत्र था, वो तुम्हारे सामने नारद बनकर खड़ा है। ये मेरे हाथ में बीड़ा भगवान की दी हुई है, जिनका नाम देवदत्त है। देवदत्ताम इमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये स्वर ब्रह्म से विभूषित है, ऐसी वैसी बीड़ा नहीं है, भगवान ने दी है मुझे। व्यास जी जान गए, व्यास जी ने ध्यान लगाया, 4 मंत्र मन में गूंजे, जिन्हें कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। इन्हीं 4 मंत्रों से 18,000 श्लोक बनाई, और 18,000 श्लोक बनाकर व्यास जी महाराज मनी मन सोचने लगे कि इसे मैं कैसे सुनाऊं। तो तभी ध्यान आया मेरा पुत्र सुखदेव, पर मेरा पुत्र सुखदेव तो समाधिस्थ है, समाधि में बैठा है। जैसे मीरा जी थी, मीरा जी समाधि में बैठ गई से बैठ गई। बड़े बड़े वैदाते बड़े बड़े पैदा कर देखते कि कौन सा रोग लगा है, किसके कारण ये हाल हुआ है। तो कभी नमज देखें, कभी नवज देखें, कभी माथा देखें, कभी हाथ देखें, कभी आंखें देखें। तो मीरा जी बोली, वैद्य साहब नवज पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, जो रोग लगा हुआ है वो तो हृदय में लगा हुआ है, नवज पकड़ने से आपको क्या मिलेगा। जैसे बात को कहा तो वैद्य जी जान गए। गांव में शोर हो गया, इनका विवाह कर दो, विवाह के बाद ठीक हो जाएंगे। विवाह कर दिया, फिर तो और भगवान की भक्त बन गई। कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना है कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कैसा माधुर्य, कैसा प्रेम है, दूसरो ना है कोई, ये कैसा वैराग्य है। जिनके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, पति यानी कि संरक्षण करने वाला, तो मेरे संरक्षण जो है वो भगवान ही है, दूसरा कोई और नहीं है। फिर तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, त्याग कर वो वृंदावन में कुटिया में ही वास करने लगी, और कुटिया में रहती रहती आराम से भगवान के नाम को गाती। हम भी गाएं धीरे धीरे करके, आप भी ताली बजाना। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे। सब छोड़ यहीं पे जाओ
जाके रहोगे, वृंदावन में जाके रहो, वृंदावन में जाके रहोगे, सुख दुख अपने